नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आप सभी कैंडिडेट सीआरपीएफ, एचसीएम एवं एएसआई से संबंधित एक ये सबसे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या है, क्या सीआरपीएफ, एचसीएम एवं एएसआई की थर्ड लिस्ट आएगी? देखो, पहले फर्स्ट लिस्ट जारी हुई 65,000 पदों के लिए, सेकंड लिस्ट जारी हुई 75,000 पदों के लिए। उसके बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग में और टाइपिंग के साथ साथ जो एएसआई के लिए स्टेनो टेस्ट हो रहा है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में जिज्ञासा जगी है, क्या थर्ड लिस्ट आएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो देखो, बहुत सारे कैंडिडेट एएसआई स्टेनो के लिए डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, जब से सेकंड लिस्ट आई है बहुत सारे कैंडिडेट क्या है, एब्सेंट हो रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एब्सेंट हो रहे हैं। एब्सेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पहली बार जो था 65,000 जो कैंडिडेट की कट ऑफ आई थी, उसके बावजूद कट ऑफ डाउन हुई। क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट टाइपिंग का टेस्ट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैंने पहले ही कहा था, जो साथी मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, तो सीआरपीएफ, एचसीएम टाइपिंग एवं एएसआई स्टेनो के लिए मैंने पहले ही कहा था कि बहुत अच्छे से तैयारी करके रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट कट ऑफ में ही क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब वो क्लियर नहीं हुई, 75,000 पदों के लिए सेकंड लिस्ट आई। सेकंड लिस्ट में क्या था कि जो कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वो डाउन हुई, उसके बाद और कैंडिडेट अंदर आए। लेकिन उसके बावजूद भी वो कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे हैं। अब्सेंट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब कट ऑफ डाउन हुई है तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कट ऑफ डाउन होने के बाद में हमारा नंबर नहीं आने वाला है, चाहे हम एएसआई की या टाइपिंग क्वालिफाई कर लें या ना करें। तो बहुत सारे कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे हैं। और अब्सेंट होने के बावजूद अब कैंडिडेटों के मन में जिज्ञासा जगी कि क्या थर्ड लिस्ट भी आएगी? तो ऐसी संभावनाएं 99% तो हैं। 100% कुछ भी नहीं होता, बाकी 99% आपकी थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। कब? जब टाइपिंग में बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, स्टेनो में क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, अब्सेंट हो रहे हैं बच्चे, तो थर्ड लिस्ट आने की पूरी संभावना है। तो सबसे बड़ा सवाल आप सभी कैंडिडेट का यही था। सीआरपीएफ, एचसीएम की टाइपिंग पूरे दिसंबर चलने वाली है, और जब थर्ड लिस्ट आएगी तो टाइपिंग की डेट और भी आगे बढ़ेगी। सीआरपीएफ, एचसीएम की भर्ती अगर मैं बात करूं, 2012 में आई, 2015 में आई, फिर 17 में आई, और 17 के बाद अब जाकर ये वैकेंसी आई थी। तो उसके बाद में क्या है, अब इतनी बड़ी वैकेंसियां आने वाले समय में देखना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आप सभी कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, पहले से अपनी तैयारी पुख्ता करनी चाहिए। एग्जाम से काम नहीं चलता है। सिलेक्शन प्रोसेस के सारे चरण, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आपको सभी चरण पास करने होते हैं। तो जो टाइपिंग है, टाइपिंग के लिए पहले ही कहा था, आप रिजल्ट का वेट मत करना, अपनी कट ऑफ का वेट मत करना, टाइपिंग तैयारी करना। लेकिन आपने तैयारी नहीं की, नतीजा कि सेकंड लिस्ट आई। अब थर्ड लिस्ट का बहुत सारे कैंडिडेट सवाल पूछने लगे हैं, क्या थर्ड लिस्ट भी आएगी? तो ऐसी संभावना बिल्कुल प्रतीत हो रही है कि थर्ड लिस्ट भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट स्टेनो में और टाइपिंग में पास नहीं हो रहे हैं, और जो पास हो भी रहे हैं उससे दुगने तीन गुना कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे हैं। तो आप सभी कैंडिडेट की इस जानकारी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।